नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। आज एक बार फिर बात करेंगे विधानसभा की। आज भी विधानसभा सत्र की जो शुरुआत रही काफ़ी हंगामेदार रही। बीच में कई बार ऐसे मौके आए जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए सस्पेंड भी करना पड़ा, विधानसभा को स्थगित भी हुई। लेकिन उसके बाद 2 बजे के बाद, लंच के बाद, जब एक बार विधानसभा दोबारा से चलने का मौका आया तो इस बीच में कुछ सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हुए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक जो है वो वेल में पहुंच गए, स्पीकर के सामने पहुंच गए, जिसके चलते फिर स्पीकर ने कड़ा एक्शन लिया और डोटासरा सहित 6 विधायकों को अगली विधानसभा की कार्रवाई तक निलंबित कर दिया। देखिए क्या कुछ कहा अविनाश गहलोत ने और उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया स्पीकर देवनानी ने। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में 1 रुपया प्रावधान नहीं हुआ। 1 रुपए का प्रावधान नहीं हुआ था। 1 रुपए का प्रावधान वर्किंग वुमेन हॉस्टल पर नहीं हुआ था। हमने 165 करोड़ रुपए महिला बाल विकास केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार ने हमसे माननीय अध्यक्ष महोदय हमसे मांगा 165 करोड़ रुपए, हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता महोदय 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे। हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्त वर्ष में 165 करोड़ रुपए आने की संभावना है। सभी जिला मुख्यालय पर 41 जिला है, 41 जिला मुख्यालय पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल चालू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जी को माननीय अध्यक्ष महोदय, दादी एक सम्मानजनक शब्द है। जाइए माननीय सदस्य, सीटों में जाइए महोदय, आप सीटों में जाइए, सम्मानजनक शब्द आप सीटों में जाइए, सीट से कहिए नहीं है जो कहना अपनी सीट से कहिए। जाति सूचक नहीं है, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, किसी को अपमानित करने का नहीं है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। उत्तेजना व्यक्त करने के दौरान कई बार माननीय सदस्य कुछ अधिक आक्रोशित भी हो जाते हैं। ये सब इस सदन के पटल पर होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, आज जो कुछ हुआ, आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सारी सीमाएं पार की गई। आसन की तरफ जिस गति से और जिस मंतव्य से बढ़ा गया और आसन पर विराजमान अध्यक्ष महोदय के बिल्कुल नजदीक तक, शरीर के नजदीक तक पहुंचने की जो घटना घटित हुई है वह निश्चित रूप से निंदनीय है और क्षमा योग्य अपराध नहीं है। उसके लिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं की निंदा करता हूं। उन लोगों ने जो कुछ किया वो अक्षम्य अपराध है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में अशोभनीय और निंदनीय आचरण का प्रदर्शन किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित माननीय सदस्यों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा, श्री रामकेश मीणा, श्री अमीन कागजी, श्री जाकिर हुसैन गैसावत, श्री हाकिम अली खां और श्री संजय कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं इस प्रस्ताव पर सदन विचार करे और अपना निर्णय करे। प्रश्न ये है, यह सदन सरकारी मुख्य सचेतक के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे, हाँ पर जीता सदन द्वारा प्रस्ताव। विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल सस्पेंड हो गए हैं। अब बात करते हैं जरा बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि
उसके लिए चुनाव होने थे और चुनाव प्रक्रिया, आज चुनाव के लिए नामांकन था और नामांकन प्रक्रिया में सिर्फ एक नामांकन हुआ जिसको सभी लोगों ने, सभी विधायकों ने, खुद मुख्यमंत्री ने, यहाँ तक कि वसुंधरा राजे जी ने भी एक ही नाम आगे बढ़ाया कहा जा रहा है, जो कि खुद विजय रूपाणी जो कि संगठन चुनाव समिति के प्रभारी थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। सुनिए पहले उनका ये बयान, उसके बाद से समझेंगे कि मदन राठौर के दोबारा वापस आने के क्या सियासी मायने हो सकते हैं और कितना इसमें, जिस तरीके से रूपाणी जी ने भी वसुंधरा राजे का जिक्र किया कि भाई उन्होंने भी ये नाम आगे बढ़ाया, तो क्या इसके सियासी मायने होंगे। पहले सुनिए बयान, फिर चर्चा करते हैं। आज में राष्ट्रीय संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष की चुनाव करवाने के लिए यहाँ जयपुर उपस्थित हूँ। आज से प्रक्रिया चालू हो गई है और अभी 4:30 बजे नामांकन यानी कि पर्चा डालने का समय खत्म हो गया है। तो अभी 5 पर्चा हमें मिला है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक उन्होंने आवेदन रखा है, उनके नेतृत्व में बाकी लोगों ने उनके साथ मिलकर हमारे पुराने प्रदेश अध्यक्ष यानी कि अभी चालू अध्यक्ष प्रदेश भाई श्री मदन जी राठौड़ का उनको प्रपोज किया है। इसके बाद माननीय वसुंधरा जी ने भी पर्चा हमें दिया है, उनके साथ भी काफी लोग थे, उसने भी मदन राठौड़ जी का प्रपोजल किया है। इसके बाद हमारे पुराने सभी प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर आए और उन्होंने भी मदन राठौड़ जी का नामांकन और प्रपोज किया है। उसके बाद सभी हमारे जिला के अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी सब लोगों ने मिलकर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी का ही यानी कि एक ही नाम उनके लिए हमारे पास नहीं है। अभी हम लोग वो पूरा नामांकन उनकी सब देख लेंगे, उसका पूरा अभ्यास करते हुए वो देख लेंगे और बाद में राष्ट्रीय तौर पर हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा करके बाद कल 11 बजे हम घोषणा करेंगे और कल 11 बजे ये फाइनल घोषणा होगी। जी सर, आपने रूपाणी जी को सुना, कांग्रेस के अध्यक्ष तो चले गए 6 महीने के लिए, मतलब अगले सत्र तक के लिए। नहीं वो वापस हो जाता है वो। अब जितने दिन का जो आप कह रहे हैं ना, ये प्रक्रिया होती है क्योंकि सरकार को कुछ ऐसे विधायी कार्य होते हैं जो पूरे करने होते हैं और विपक्ष का काम है कि हंगामा करते रहिए। फिर वो उन्होंने पहले 4 लोगों को सस्पेंड कर दिए, फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी, वो सब निलंबन वापस हो जाता है। वो दोनों तरफ फेर है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। आते हैं मेन बात जी कि जिसकी चर्चा हम और आप लगातार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको मिलेगी। जी मदन राठौर रहेंगे। अब समझ में आ रहा है कि बहुत पहले ही तय हो गया था, जब सीपी जोशी को हटा के मदन राठौर आए हैं। और आपने देखा जो तस्वीरें हैं ये उस समय की हैं जब मदन राठौर सीपी जोशी को बनाकर हटाकर बने थे। अब मदन राठौर जी के हिस्से क्या चला गया? 5 सीटों की जीत। और सीपी जोशी के हिस्से में क्या रहा? 11 सीटों की हार। और कोई लड़ा भी नहीं। जी देखिए, आप वो संविधान उठाएंगे पार्टी तो कहेंगे कि हम युवा बनाना चाहते हैं। 73 साल के आदमी को निर्विरोध चुना गया। अध्यक्ष कौन कौन हो सकता है इसकी गाइडलाइन है ना जी। तो पार्टी के अंदर इस समय कम से कम ये हो गया कि अब सरकार और सत्ता, संगठन और सरकार दोनों में समन्वय है। अब वो कील काटे दुरुस्त किए जाएंगे जो मेरे आदमी रखो। पूरी नई टीम इसीलिए नहीं बनाई थी ना अभी तक उन्होंने,
हाँ, ये बात हो रही जब से वो बने थे कि भाई नई टीम का कब होगा, अब पूरी नई टीम आएगी जो 3 साल 4 साल रहेगी और आगे काम करेगी। देखिए, अब मैं यहां पर एक पॉइंट दूंगा कि बीजेपी ने अपना कील काटा सब तैयार कर लिया। ठीक, उन्होंने बता दिया भजनलाल शर्मा है जो अगले 4 साल तक मुख्यमंत्री हैं, ये भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होएगा, लमसम तय है, और संगठन की पूरी जिम्मेदारी मदन राठौर जी संभाल लेंगे। विपरीत आप ये देख लीजिए, कांग्रेस में तय ही नहीं कर पा रहे हैं क्या होना है। 6 महीने से ऊपर हो गया गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल खत्म हुए। गोविंद सिंह डोटासरा पर यह तय नहीं हो पा रहा है कि ज्यादा हो गया, उसके बाद ये विधानसभा तक बढ़ाए गए, फिर लोकसभा तक मैं बता तो रहा हूं जी, मगर वहां गहलोत जी वर्सेस पायलट वर्सेस जितेंद्र सिंह, भंवर जितेंद्र सिंह जी सर, इन तीनों को एक पैरेलल में रखने के बाद ही कोई नया अध्यक्ष बनेगा। फिर कहते हैं कि बीजेपी सत्ता, अरे अभी आप प्रदेश अध्यक्ष जिनको चुनना था उनको नहीं चुन पाए, ये तो बात हो गई यहां की। अब आते हैं कि जो बीजेपी के अंदर मदन राठौड़ कैसे दोनों गुट के फेवरेट हो गए। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, पुरानी जरूर है 3, 4, 5, 6 महीने पहले की, लेकिन ये तय है कि वसुंधरा जी से उनकी करीबी, क्योंकि उनके कार्यकाल में वो चीफ व्हिप रहे, डिप्टी चीफ व्हिप, तो उनके मुख्य सचेतक रहे, उप मुख्य सचेतक सदन के अंदर, तो मतलब वो उसका सचेतक, मुख्य सचेतक, उप सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री, ये 3 आदमी होते हैं जो पैरेलल मुख्यमंत्री के साथ काम करते हैं, सबसे विश्वसनीय होते हैं कि मालूम है कौन सा बिल आना है, कि कहाँ क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कब क्या करना है। मतलब वो होता है जो मुख्यमंत्री के सारे आदेशों को पूरी जो सरकार चल रही होती है उसके हिसाब से चलवाते हैं जी। तो ये केंद्रीय पार्टी ने भी, मतलब आला कमान ने भी बीजेपी की ये मान लिया कि अब ये मदन राठौड़ रहेंगे तो वसुंधरा जी ज्यादा नाराज नहीं हो पाएंगी। अभी एक सवाल खड़ा हुआ है कि अगर वसुंधरा राजे की मनपसंद का मदन राठौड़ जी को बना दिया गया तो फिर वो सदन में क्यों नहीं जा रही हैं। तो मदन राठौड़ जी के लिए भी अगली चुनौती यही है कि टीम चुनते वक्त किसको रखना है। दूसरी बड़ी चुनौती आएगी 25 नवंबर के बाद, जब 26 में हम लोग जा रहे होंगे ये सरकार, तब इसको 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाले निकाय चुनाव करवाने होंगे और उसमें जीत दर्ज करवानी होगी। ये सबसे पहला इलेक्शन होगा जिससे मुकाबला होगा सीधे जनता के द्वारा जो चुना जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, मदन राठौड़ जी के साथ वो बैकवर्ड चेहरा है जी, इसीलिए क्या अब सारी कहानी वहां पर खत्म हो गई कि अब सतीश पूनिया क्या करेंगे, राठौर क्या करेंगे और वसुंधरा जी क्या करेंगे? तीनों एक ही लाइन में खड़े हैं। अब बीजेपी में संगठन में और जिला अध्यक्ष के जो चुनाव हो गए, जहां मनोनीत हुए, वहां टीम जो बननी है ये निचले लेवल पे काम करती है। आप गए, कौन पहुंचा तो किसका सम्मान, किस नेता ज्यादा सम्मान में कार्यकर्ता पहुंचे वहां दौर, तो उसके लिए कम से कम वसुंधरा जी की तो ये जरूरत है नहीं। वो राजस्थान के किसी भी जिले में चले जाएं तो 5 आदमी उनके होंगे जो 500 आदमी इकट्ठा करके लाएंगे जब वो पहुंचे मंच पे तो हो रहे हैं। वो देखने को मिला था सर, जब पैरेलल वो एक प्रोग्राम कार्यक्रम का राजस्थान में तय हुआ, पैरेलल कार्यक्रम का रखे गए, जब सतीश पूनिया अध्यक्ष थे। सतीश जी ने कहा था वो प्रोग्राम तो नहीं होगा, हाँ, हुआ, लेकिन वो वसुंधरा स्टाइल है जी। मैं यही कहूँगा, वसुंधरा राजे नहीं, वसुंधरा स्टाइल जी। राजनीति में वो जानती हैं कौन नया है कौन पुराना है। वो वसुंधरा स्टाइल में महारानी, हाँ, जो राजस्थान में जो फेमस है सर, महारानी। क्योंकि मैं अभी राजस्थान घूमने गया था
तो वो जैसे मैं कई बारों में जिक्र अगर वसुंधरा राजे नाम कर लेता था तो लोग बोलते थे नहीं भाई, मतलब महारानी ही ज़्यादा वहाँ एप्रोप्रिएट रहेगा। जी। तो अब यहाँ पे मैं कांग्रेस के उससे कहता हूँ कि कांग्रेस को अगर राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ ये मजबूत विपक्ष में है कम से कम, जी, वहाँ 230 में 164 हैं जीते, यहाँ कम से कम मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन अब जरूरी यही है कि मुकाबला क्लियर रहे, कौन लड़ेगा और किससे लड़ेगा, समझ रहे हैं, ये एज ले गए हैं। मेरे ख्याल से जो मैं परसों एक अनुभव वाली बात आपसे कर रहा था, वो अनुभव को बीजेपी ने समेट लिया। बिल्कुल। अब बारी है कांग्रेस की कि सचिन पायलट अलग हैं, गहलोत जी अलग हैं। उन्होंने ये किया कि संगठन का कोई काम रहेगा और वसुंधरा जी को कहना होगा तो वो मदन जी जाके कह सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी दीदी कहते हैं जी। और उनके साथ काम किया तो उनको मालूम है कि इस आदमी फोन करने पे वो काम सुन लेंगे। लेकिन अभी ये बड़ी चुनौती है कि ये लगातार दूसरा बजट है और अब किरोड़ीलाल मीणा मुद्दे पर क्या होगा, क्योंकि अब तो बहुत नज़दीक टाइम आ गया है कि नरेश मीणा में भी कोर्ट उनको जमानत देगी या क्या देगी। 90 दिन बाद तो या तो चार्जशीट दाखिल हो और चार्जशीट में ये हो कि वो दोषी कोर्ट आरोप तय कर दे तो फिर वो मुकदमा शुरू हो। तो किरोड़ीलाल मीणा का कैसा समय के साथ वो खत्म हो गया वर्चस्व? आपकी विश्वसनीयता रहती है। रोज हम लोग बैठ के अगर कोई ऐसी बात कह दें जो पर्सनल लगेगी तो हमारी विश्वसनीयता खो जाएगी। इसीलिए हम आप जो बोल रहे हैं वो चैनल की विश्वसनीयता है, उसको बनाए। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं, तो वैसे ही नेतागिरी भी होता है। आप बोल रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करा पाए तो जनता कहेगी नमस्ते। तो अब शायद किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए नमस्ते वाला समय है, या फिर से स्क्रैच वन से शुरू हो सकता है। कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। राजनीति में वो प्रकाश झा की मूवी है ना राजनीति, जिसमें राजनीति में मुर्दे दफनाए नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं वक्त आने पर उन्होंने। तो पता नहीं कौन राजनीति में क्या कर जाए। तो चलिए सर, इंतज़ार करते हैं। मदन राठौर जी को बहुत बहुत बधाई TV9 राजस्थान की तरफ से, और आई होप जिस तरह उनका बीता हुआ समय रहा, एक वो पिछले 10-12 सालों में इकलौते प्रदेश अध्यक्ष रहे जिन्होंने उपचुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी बड़ी जीत दिलाई। आने वाला समय उनका कैसा रहता है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो हमारे नए दर्शक हैं। बाकी जो लोग पुराने हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।